औ प्लस लात दो अक्षर से मिला हुआ। ये एक शब्द बहुत ही गंभीर है। कहने को तो औलाद है, लेकिन ये हर घर में, हर जीवन में औलादें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि बताना मुश्किल है। औलाद होना, ना होना दोनों रूप में कष्टदायक होता है। औलाद होने वाले घरों में भी परेशानी, न हो तो भी, किंतु जिस घर में हो वहां न होने से अधिक दुखी होता है, क्योंकि औलाद चाहे बेटा हो या बेटी अच्छे बहुत कम निकलते हैं। अधिकतर माँ बाप को रोना ही होता है, चाहे वजह कोई भी हो। औलाद अच्छी निकल जाए ये बहुत कम ही पाया जाता है। यदि किसी के घर में औलाद न हो तो पूरा दाम्पत्य जीवन दुख में बदल जाता है। खुशी तो आसपास नहीं रहती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह माथा रगड़ते हैं। इस धरती पर हर बीज को फूल फल की आवश्यकता होती है, चाहे वह इंसान हो या जानवर, पेड़ पौधा। जब किसी पेड़ में कोई फल फूल नहीं होता तो वह भी निर्बंसी और बांझ बोला जाता है। पेड़ों में अशोक का पेड़ अब बांझ हो गया, पहले उसमें फूल सफेद रंग के आते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध में लिखा है, वह पेड़ आज निर्बंसी है। गुनगुन ने आज 42 की उम्र में तीसरी शादी की, जिसका कारण इनकी खुद की औलाद बनी। जब सबने सुना तो सबके पैरों तले जमीन खिसकने जैसी बात हो गई। दरअसल गुनगुन की पहली शादी उसके माता पिता ने बहुत कम उम्र, बचपन में ही कर दी थी। 7 साल विधवा जीवन बिताकर दूसरी शादी हुई। उस समय वह मात्र 14 साल की थी। दूसरी शादी उसके पिता जानबूझकर गरीबी की वजह से एक बीमार व्यक्ति से करा दिया। वह व्यक्ति काफी पैसे वाला था। उसका नाम था शंभू। उसको पता चला कि उसकी एक किडनी खराब हो गई है, तो वह अपनी किडनी को बदलने के लिए काफी सोच विचार किया। ये बात 1662 की है। उस समय कोई भी किडनी देने को तैयार नहीं हुआ। एक स्त्री ने कहा भी देने को, फिर वह अंत में इनकार कर गई। अब शंभू ने ठान लिया था कि वह मरने से पहले विवाह करेगा। अब विवाह के लिए कौन अपनी बेटी जानबूझकर विधवा होने के लिए देता, किंतु गुनगुन के पिता ने हाँ कर दिया और विवाह भी 1 महीने में संपन्न हुई। शंभू अधिक पैसे वाला व्यक्ति था, जिसके कारण उसके पिता ने सोचा कि आराम से जीवन यापन मेरी बेटी का होगा। शंभू के माँ बाप और बहन राजी नहीं थे कि वह लड़की 7 साल से विधवा है तो वह कितनी बड़ी होगी। तू तो अभी 20 का ही है, हम लोग हाँ नहीं करेंगे। परिणाम ये हुआ कि जब वह विवाह कर अपनी पत्नी को दरवाजे पर लाया तो स्वागत के लिए कोई नहीं था। शंभू गुस्साया, जिससे छोटी बहन आई और जैसे ही भाभी का चेहरा देखा तो हक्का बक्का रह गई। इतनी सुंदर, गोरी और नैन नक्श, बहुत ही सुंदर, तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ गए। फिर घर की और स्त्रियां उसके पिता को कोसने लगी। जब वह अभी इतनी छोटी है तो पहले विवाह क्या 7 साल में ही करवा दिया। बाप था या कसाई, उसमें कोई ममता ही नहीं थी। कितनी मासूम फूल सी बच्ची है, चांद सी बहू मिली, सब खुश थे। शंभू और गुनगुन को एक बेटा हुआ, जिसका नाम जूनियर रखा था। जूनियर 3 माह का था कि शंभू परलोक सिधार गया, इस दुनिया को अलविदा बोल दिया। गुनगुन का एक ही लक्ष्य था, जूनियर को पालना पोसना बड़ा करना। धीरे धीरे जूनियर बड़ा होने लगा और गुनगुन के पति की संपत्ति अब गुनगुन के नाम होनी चाहिए थी, जो नहीं हो सकी। जेठ जी ने सारी संपत्ति अपने नाम करा लिया था और बदकिस्मती से गुनगुन को ऑफर दिया कि अगर अपने बेटे को तुम अच्छा भविष्य देना चाहती हो तो मुझसे शादी करो, मैं सारी संपत्ति तुम्हारे बेटे के नाम कर दूंगा। उसकी ऐसी घटिया सोच उस समय एक विधवा पर क्या गुजरी होगी, लेकिन गुनगुन हिम्मती लड़की थी। उसने सामना किया और कोर्ट कचहरी में केस दर्ज करा दिया। जीत गई और जूनियर के साथ अपना जीवन यापन करने लगी, कुछ कारोबार करने लगी। गुनगुन आस पड़ोस के बच्चों से एक कट्ठा लकड़ी खरीद लेती, उसको बेचकर अपने घर का खर्चा चलाती। आस पड़ोस के लोग उससे ले लेते थे। इसी तरह जीवन चलता रहा। जूनियर 10 वर्ष का हो गया था। सारी गंदी आदत इसके अंदर समाती गई। धूम्रपान करना सीख गया था। वह पूरी तरह से बिगड़ चुका था। माँ की बात ना सुनना तो एक उसकी कला थी। बचपन से ही रब जाने क्या सोच रहा था, मन ही मन माँ के लिए जहर उगलने लगा था। जूनियर का 10वीं क्लास में पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 2017 में वह फेल हो गया। माँ ने मेहनत की और एडमिशन फिर कराया, मारा पीटा। 2018 में तीसरी बार में पास हुआ। माँ की मेहनत रंग लाई। अब 12वीं में एडमिशन नहीं लेना चाहता था। खैर किस्मत की बात, कोरोना महामारी में 2021 में बिना एग्जाम के पास हो गया। 12वीं पास होने का खिताब भी मिल गया।
इतना नालायक था वह, इतनी छोटी सी उम्र में वह अपनी माँ से बात नहीं करता। धीरे धीरे इस बात को 3 साल हो गए। माँ बेटा दो लोग ही, फिर भी ये हाल। एक दिन माँ के लिए सब्र का बांध टूट चुका था। मायके में माँ बाप भी गुजर गए और गुनगुन से कोई बात नहीं करने वाला था। आस पड़ोस से कोई कितना बातचीत कर ले, जीवन नहीं चलता। इन सब को देखते हुए गुनगुन ने तीसरी शादी का फैसला लिया। क्यों न लेती, 3 साल से बेटे ने बात नहीं की। बेटे के सहारे जीवन यापन करने का सहारा था, वही सहारा बात न करता तो कैसे काम चलता। ना खाना को पूछता, यहाँ तक वह बीमार होती तो दवा भी नहीं ला कर देता। घर पर खाना भी नहीं खाता, बुआ के घर जाकर खा लेता। अब इस जिंदगी से क्या हासिल था गुनगुन को। इस स्थिति को देखते हुए गुनगुन ने 42 साल उम्र पर तीसरा विवाह किया, जबकि होना तो ये चाहिए था कि बहू आने का समय था। दादी बनने की उम्र में वधू बन बैठी। वाह रे विधाता तेरा खेल, सब किस्मत का खेल। ये होती है औलाद। जिस घर में औलाद नहीं होती वह घर नरक से बदतर हो जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अर्जी लगाते हैं। हर व्यक्ति जीवन भर की संपत्ति लुटाता है। यदि ऐसी होती औलाद तो बे औलाद ही भली है जिंदगी। उधर बेचारी इरम भी 70 साल की उम्र में खुद खाना बनाना पड़ रहा था। बूढ़ा शरीर, हड्डी चलने काबिल नहीं थी। 3 दिन हो गए थे चारपाई से उठा नहीं गया। शरीर बुखार से तप रहा था। दवा के लिए पास पैसे होते हुए भी कोई भी लाने वाला नहीं था। ऐसा नहीं था कि इरम बी के औलाद नहीं थी, औलाद थी। 3, एक बेटी, 2 बेटे। बेटी की विवाह के कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई थी। इरम भी एक जहीन बीबी थी। वह अपने उम्र में बच्चों को तालीम देती थी, पढ़ी लिखी थी, शहर की रहने वाली थी। पति की मृत्यु के बाद दोनों बेटे ऐसा बिगड़े अपनी ही दुनिया में जीने लगे। छोटे बेटे की बीवी और बच्चे थे। बड़े बेटे ने निकाह नहीं किया था। दोनों बेटे अपने जीवन में खुश थे। इरम बी के पास एक परिंदा भी पर नहीं मरता था। अकेली ही पड़ी रहती अपने घर में। बीमार होती तो बूढ़ी छड़ी से धीरे धीरे बाहर आती और रिक्शा करती दवा लेने जाती। यदि राशन की जरूरत होती तो भी खुद जाती। अधिक बीमारी के कारण खाना न बना पाती तो पड़ोस के बच्चों को बुला लेती और ढाबा से खाना मंगवा कर खा लिया करती थी। एक दिन अधिक बीमार हो गई, रिक्शा भी ना मिला, दवा लेने खुद ही घर से बाहर निकली। कुछ दूर रास्ते में पहुंच कर बेहोश हो गई। कमजोरी की वजह से उनके हाथ पैर कॉप रहे थे। रास्ते पर एकदम बेसहारा पड़ी थी, मानो की औलाद न हो। एक बांझ रबी रास्ते से गुजरी गुंजन ने देखा कि इरम श्री रास्ते में बेसहारा पड़ी है तो वह पूरे गांव को ताने मारते हुए बोली, यदि ऐसी होती है औलादे तो मैं बे औलाद ही ठीक हूँ। गुंजन, एक वह शंभू की पत्नी को देखो, दूसरे ये दादी माँ, बुढ़ापे पर दोनों बेसहारा हैं। औलाद रहते हुए इन दोनों स्त्रियों की हालत देखकर कितना अफसोस हो रहा है कि बता नहीं सकती। एक औलाद को ललन पालन करते करते पूरा जीवन लग जाता है और औलादें एक माँ को नहीं पाल सकती। हर माँ अपने 10 या 5 बच्चे पाल देती, लेकिन एक माँ को पालना कितना मुश्किल है। क्या ये होती है औलादें, जिसके लिए समाज मुझे बांझ बोलता, ये है। रब्बा सबको औलाद की आजमाइश से बचाएं, यही सबसे बड़ा दुख जीवन का।